कलकत्ता शहर में घनघोर बारिश हो रही थी। रामकृष्ण मठ में स्वामी विवेकानंद जी ध्यान में बैठे थे। तभी एक युवा साधु दौड़ता हुआ आया और बोला, स्वामी जी, मठ के बाहर एक युवक बैठा रो रहा है, वह आपसे मिलना चाहता है। विवेकानंद जी उठे और बाहर गए। बरामदे में एक 20-22 साल का युवक भीगा हुआ सिर झुकाए बैठा था। उसका नाम था हरिहर। वह एक गरीब ब्राह्मण परिवार से था। क्या हुआ वत्स, क्यों इतने दुखी हो? विवेकानंद जी ने कोमल स्वर में पूछा। हरिहर ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, मैं हार गया हूं। मेरे पिताजी एक छोटे से पाठशाला में पढ़ाते थे, लेकिन अब वे बीमार हैं। घर में खाने को भी नहीं है। मैंने संस्कृत सीखी है, वेद पुराण पढ़े हैं, लेकिन कोई मुझे नौकरी नहीं देता। सब कहते हैं तुम गरीब ब्राह्मण के बेटे हो, तुम क्या करोगे? मुझे लगता है कि शायद मेरी किस्मत में दरिद्रता ही लिखी है। मैं सोचता हूं कि मैं एक असफल इंसान हूं और यही मेरी नियति है। विवेकानंद जी मुस्कुराए। उन्होंने हरिहर को अंदर बुलाया, उसे सूखे कपड़े दिए और भोजन कराया। फिर उन्होंने कहा, हरिहर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से जुड़ी है। जब मैं पहली बार गुरुदेव के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर में गया था, तब मैं भी तुम्हारी तरह शंकाओं और नकारात्मक विचारों से भरा हुआ था। मैं नरेंद्रनाथ दत्त था, एक वकील बनने की सोच रहा था। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, घर में गरीबी थी। मैं सोचता था, ईश्वर है भी या नहीं? अगर है तो इतनी विषमता क्यों? अमीर अमीर, गरीब गरीब, क्या मैं भी इसी गरीबी में मर जाऊंगा? गुरुदेव ने मुझसे पूछा, नरेन, तू क्या सोचता है अपने बारे में? मैंने कहा, गुरुदेव, मैं एक साधारण युवक हूं, गरीब घर से हूं, मेरे भविष्य में अंधकार है। गुरुदेव हंसे और बोले, नरेन, तेरे विचार ही तेरी जंजीरें हैं। तू अपने आप को गरीब सोचता है तो गरीब ही रहेगा। तू अपने आप को असहाय सोचता है तो असहाय ही रहेगा। लेकिन जिस दिन तू अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को देख लेगा, उस परमात्मा को पहचान लेगा, तो तू अजेय हो जाएगा। मैंने पूछा, लेकिन गुरुदेव, ये तो सिर्फ बातें हैं। असली जीवन में तो परिस्थितियां हमें बांध देती हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं नरेन, परिस्थितियां नहीं, तेरे विचार तुझे बांधते हैं। मैं तुझे 2 व्यक्तियों की कहानी सुनाता हूं। विवेकानंद जी ने हरिहर को आगे सुनाया। गुरुदेव ने बताया, इसी बंगाल में 2 साधक थे, कालीचरण और मोहनलाल। दोनों एक ही गांव के थे, दोनों गरीब ब्राह्मण परिवारों से। दोनों ईश्वर को पाना चाहते थे। कालीचरण हमेशा सोचता, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को कैसे मिलेगा? मैं तो जन्म जन्मांतर तक संसार में ही भटकता रहूंगा। वह रोज पूजा करता, लेकिन मन में यही विचार रहते। उसकी साधना में कोई प्रगति नहीं होती थी। वह और भी निराश होता जाता। वहीं मोहनलाल हर दिन सोचता, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अमर हूं, मेरे भीतर वही परमात्मा विराजमान है। मैं दुर्बल नहीं, मैं शक्ति का स्रोत हूं। गरीबी क्या, यह तो शरीर की स्थिति है। मेरी आत्मा तो सदा समृद्ध है। तो वह भी उतनी ही गरीबी में था, लेकिन उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में चमक थी। 10 वर्ष बाद क्या हुआ? कालीचरण वैसा का वैसा ही रहा, दुखी, निराश, हताश। उसकी नकारात्मक सोच ने उसे वहीं रोक दिया। लेकिन मोहनलाल को समाधि की प्राप्ति हुई। उसने ईश्वर को पा लिया। उसकी सकारात्मक सोच, उसकी दृढ़ मान्यता ने उसे सिद्धि तक पहुंचा दिया। गुरुदेव ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, नरेन, तू जो सोचता है वही तू बन जाता है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। विवेकानंद जी ने हरिहर से कहा, उस दिन के बाद मैंने अपनी सोच बदली। मैंने सोचना शुरू किया, मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मैं असहाय नहीं हूं, मैं आत्मनिर्भर हूं। गरीबी मेरी पहचान नहीं है, मेरी आत्मा की दिव्यता मेरी असली पहचान है। और देखो हरिहर, आज मैं यहां हूं। मैंने अमेरिका में धर्म संसद में भाषण दिया। मैंने विश्व को भारत की महानता बताई। लेकिन यह सब तब संभव हुआ जब मैंने अपनी सोच बदली। याद रखो, जब मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तब सबने मना किया। लोगों ने कहा, तुम एक साधु हो, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती, पैसे भी नहीं हैं, तुम क्या करोगे विदेश जाकर? उस समय अगर मैं भी यही सोच लेता कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज मैं यहां नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, परमात्मा मेरे भीतर है, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। और शिकागो में जब मैं मंच पर गया, तो मेरे पास भाषण की कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन मैंने अपने मन से कहा, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, वेदों का संदेशवाहक हूं,
सत्य मेरे साथ है। और जब मैंने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर भाषण शुरू किया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। हरिहर चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। विवेकानंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम कहते हो कि तुम्हारी किस्मत में दरिद्रता लिखी है, लेकिन किस्मत क्या है? तुम्हारे विचारों का ही तो परिणाम है। जब तुम सुबह उठते हो और सोचते हो मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, तो तुम्हारा पूरा दिन उसी ऊर्जा से भर जाता है। तुम अवसर देखकर भी नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे नकारात्मक विचारों से धुंधली हो चुकी हैं। लेकिन अगर तुम सुबह उठकर सोचो मैं ब्रह्म का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी वाणी में बल होगा, तुम्हारी वाणी में बल होगा, तुम्हारी आंखों में दृढ़ता होगी और लोग तुम्हें देखकर सोचेंगे यह व्यक्ति कुछ कर सकता है। विवेकानंद जी ने आगे कहा, मैं तुम्हें उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए कहता हूं। लेकिन उठने से पहले अपनी सोच को उठाओ, जागने से पहले अपने विचारों को जगाओ। आज से तुम हर दिन सुबह उठकर अपने आप से कहोगे, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं सफल होऊंगा। शुरुआत में तुम्हें झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी सच्चाई बन जाएगी। उस दिन के बाद हरिहर बदल गया। वह रोज सुबह उठकर गंगा स्नान करता, फिर ध्यान में बैठता और अपने मन से कहता, मैं दुर्बल नहीं, मैं बलशाली हूं, मैं असहाय नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं, मुझ में वेदों का ज्ञान है, मुझ में शास्त्रों की समझ है, मैं किसी राजा के बेटे से कम नहीं। पहले महीने में कुछ खास नहीं बदला। हरिहर को कई जगह से मना कर दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह याद करता, स्वामी जी ने कहा था कि मेरी सोच ही मेरी शक्ति है। एक दिन वह एक धनी सेठ के घर गया जो अपने बेटों के लिए संस्कृत का शिक्षक ढूंढ रहा था। सेठ ने उसे देखा, फटे कपड़े, दुबला पतला शरीर। सेठ ने कहा, तुम जैसा कमजोर आदमी मेरे बेटों को क्या पढ़ाएगा? पुराने हरिहर ने सिर झुका लिया होता, लेकिन नए हरिहर ने आंखें उठाईं, सीधे खड़ा हुआ और दृढ़ स्वर में कहा, सेठ जी, शरीर से कमजोर जरूर हूं, लेकिन ज्ञान से नहीं। मुझे वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण सब आता है। आप मेरी परीक्षा लें। उसकी आवाज में इतना विश्वास था, उसकी आंखों में इतनी दृढ़ता थी कि सेठ ने सोचा यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सेठ ने उसकी परीक्षा ली और हरिहर को नौकरी मिल गई। धीरे धीरे हरिहर की ख्याति फैलने लगी। उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि दूसरे सेठों ने भी उसे बुलाना शुरू किया। 3 साल में हरिहर ने अपनी एक छोटी पाठशाला खोल ली। 5 साल में वह शहर का एक सम्मानित विद्वान बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, हरिहर ने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, स्वामी जी ने मेरे जीवन में रोशनी दिखाई, अब मैं दूसरों को रोशनी दिखाऊंगा। कई साल बाद स्वामी विवेकानंद जी फिर से कलकत्ता आए। हरिहर उनसे मिलने गया। अब वह एक सम्मानित व्यक्ति था। अच्छे कपड़े, स्वस्थ शरीर, चेहरे पर तेज। विवेकानंद जी ने उसे देखते ही पहचान लिया। हरिहर, तुम तो बिल्कुल बदल गए। हरिहर ने उनके चरण छुए और कहा, स्वामी जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि मेरी सोच ही मेरी किस्मत है। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा जीवन बदल गया। विवेकानंद जी मुस्कुराए। नहीं हरिहर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे भीतर जो शक्ति पहले से थी, मैंने बस तुम्हें उसे पहचानने में मदद की। तुम वही हो जो तुम सोचते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने हरिहर से कहा, देखो, जब तुम अपने आप को कमजोर सोचते थे तो तुम कमजोर ही दिखते थे। लोग तुम्हें देखकर सोचते थे यह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब तुमने खुद को शक्तिशाली समझा तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल गया। यह केवल मानसिक बात नहीं है, यह आध्यात्मिक सत्य है। हमारे वेद कहते हैं, तत् त्वम् असि, तुम वही हो, तुम परमात्मा का अंश हो। लेकिन जब तुम अपने आप को सीमित सोचते हो तो तुम सीमित हो जाते हो। मैं पूरी दुनिया को यही संदेश देता हूं, तुम अनंत आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम में असीम शक्ति है। लेकिन अगर तुम ये नहीं सोचोगे तो यह शक्ति कभी जागेगी नहीं। विवेकानंद जी ने आगे कहा, जब मैं शिकागो में था तो वहां एक अमेरिकी युवक मिला। उसने पूछा, स्वामी जी, आप इतने आत्मविश्वास से कैसे बोलते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं नरेंद्र नाथ नहीं हूं, मैं एक नाशवान शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं। मुझ में वह परम शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। उस युवक ने कहा, लेकिन यह तो अहंकार है। मैंने कहा, नहीं मित्र, यह सत्य का बोध है।
अहंकार है जब तुम अपने शरीर को, अपने नाम को, अपनी उपाधि को अपनी पहचान समझते हो। लेकिन जब तुम अपने भीतर उस परमात्मा को देखते हो तो वह आत्मबोध है। वह युवक बाद में मेरा शिष्य बन गया। याद रखो, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम पापी हो तो तुम पापी बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम पवित्र हो तो तुम पवित्र हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम दुर्बल हो तो तुम दुर्बल रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली हो तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफल रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो तो तुम सफल बन जाओगे। यह मानसिक खेल नहीं है, यह अध्यात्म का मूल सिद्धांत है। हमारे उपनिषद कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, उन्हें सकारात्मक बनाओ, उन्हें दिव्य बनाओ, और देखना तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। हरिहर ने विवेकानंद जी के इस संदेश को आगे फैलाया। उसने अपनी पाठशाला में न केवल वेद पुराण पढ़ाए बल्कि बच्चों को यह भी सिखाया, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। एक गरीब लड़के ने एक दिन हरिहर से कहा, गुरुजी, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं कैसे बड़ा आदमी बन सकता हूं? हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं भी गरीब था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने मुझे सिखाया कि गरीबी शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम्हारी आत्मा उतनी ही समृद्ध है जितनी किसी राजा की। बस तुम्हें यह विश्वास करना है। तुम रोज सुबह उठकर खुद से कहो, मैं ब्रह्म का अंश हूं, मुझ में असीम शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और फिर अपनी पूरी मेहनत से काम करो। तुम्हारी सकारात्मक सोच और तुम्हारी मेहनत मिलकर तुम्हें सफलता दिलाएंगे। सन 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी का महासमाधि में जाने का समय आया, तब हरिहर उनके पास था। विवेकानंद जी बहुत कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था। हरिहर ने रोते हुए कहा, स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? विवेकानंद जी ने धीमी आवाज में कहा, हरिहर, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो सदा तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी चेतना में हूं। जब भी तुम सकारात्मक सोचोगे, जब भी तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे, मैं वहां मौजूद रहूंगा। याद रखना, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। यह मेरा अंतिम संदेश है तुम सबके लिए। इसे जीवन में उतारो, इसे दूसरों तक पहुंचाओ। और उसी दिन 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी ने समाधि ली, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हरिहर की नहीं, यह हम सभी की कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 130 साल पहले था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।